जय श्री सीताराम मित्रों। सभी देशवासियों, भक्तजनों, दयालु माताओं बहनों, हमारे पुराणों में जो प्रथम पुराण है वो ब्रह्म पुराण की कथा मैं कह रहा हूँ। 2 दिन हो गए। आइए हम सब उस परमात्मा के गुणों लीलाओं का श्रवण करें, पढ़ें। सनातन धर्म की एक बड़ी विशेषता है मित्रों, उस परब्रह्म परमात्मा का किसी एक नाम से निरूपण नहीं हो सकता। उसके अनंत तो लीलाएं हैं और अनंत नाम हैं। और सनातन धर्म की यही एक सबसे बड़ी विशेषता है। संसार के सभी धर्मों में परमात्मा को एक निश्चित स्वरूप और सीमा में एक तरह से बांध दिया है, मानते हैं, जबकि वो एक नाम से या उसकी एक सीमा नहीं है, वो तो एक अनंत है। सनातन धर्म में उसको अनंत नामों से जाना जाता है। अरे सहस्त्र नाम तो भगवान विष्णु के ही है, सहस्त्र नाम राम के हैं, शिव के हैं। हम उनको कभी गणेश के रूप में पूज सकते हैं। गीता में भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, भाई जिसको जिस रूप में मेरी पूजा करना हो वो कर सकता है, और किसी रूप में वो मेरे पास आ सकता है। चलिए ऐसे परमात्मा परब्रह्म का ब्रह्म पुराण, जो 18 पुराणों में से प्रथम पुराण है, उसका हम पाठन कर रहे हैं। उसको प्रवचन के नाम से भी कुछ कहते हैं, क्योंकि प्रिय वचन तो हैं ही भगवान के। और सनातन धर्म की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि हम उस परमात्मा को दुर्गा, शिव जी, विष्णु, गणेश, ब्रह्मा, सीता, राधा, माता गायत्री आदि नामों से जिसको जिस रूप में आनंद आए और मन लगे और जिस रूप में उसका ध्यान ज़्यादा लगे, जो अच्छा लगे, उसी रूप में उस परमात्मा की हम भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये जरूरी नहीं है कि अमुक ग्रंथ और अमुक ही नाम माना जाए, क्योंकि परमात्मा एक अत्यंत विस्तार वाले हैं। हमारी छोटी सी बुद्धि उसको उतना ज़्यादा नहीं समझ सकती, क्योंकि हमारी हैसियत इस ब्रह्मांड में कितनी सी है, लाखों ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा तारा है, उसका नाम है सूर्य। उसके 9 ग्रह हैं, क्योंकि सूर्य से भी कई करोड़ गुणे बड़े बड़े तारे हैं। और उसी में से एक पृथ्वी है, छोटा सा तारा उसका ग्रह है सूर्य की गैलेक्सी में। उसमें हम मध्य प्रदेश किसी ज़िले या गांव में रहते हैं, भारतवर्ष के। अब समझ लीजिए कि हमारी हैसियत क्या है।
संभवतः एक कंकड़ की ही स्थिति हमसे बहुत बड़ी होगी। इसलिए हम चलें सब परमात्मा की ओर। मानसिक तौर पर हम सभी उस परमात्मा शक्ति के जिस रूप में जिसको मानना हो माने। आइए हम उस ब्रह्म स्वरूप को ब्रह्म पुराण के रूप में हम सुने। मानसिक तौर पर सभी नैमिषारण्य तीर्थ को चलें, जहाँ 80,000 से ज़्यादा महात्माओं का सत्संग हो रहा है। सूत जी आ चुके हैं। 12 वर्ष का यज्ञ प्रारंभ हुआ। सूत जी से सभी लोग, सभी ऋषि मुनिगण अपनी अपनी बात कहते हैं। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि शासन में बैठे लोग जब आधे देश को पुरानी पेंशन लागू हो गई है, तो संपूर्ण देश को पेंशन लागू होने के लिए इन्हें आदेश करना चाहिए। एक देश में कई कानून हैं, इसी तरह से पेंशन भी कर्मचारियों को मिलना चाहिए, सभी को पुरानी। बंगाल, मिजोरम, राजस्थान इत्यादि, छत्तीसगढ़ में सभी जगह, और यहाँ तक कि हिमाचल में तो तुरंत ही पेंशन लागू कर दी थी उसने, मुख्यमंत्री जो वहाँ बैठे हैं। पूरे देश में एक समान पेंशन लागू हो जाए। एक मेरी ये सरकार से प्रार्थना है। दूसरी ये है सरकार से विशेषकर प्रार्थना कि सभी कर्मचारियों को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। 3 से कम बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उस कर्मचारी को उसकी शासकीय सेवा से हटा देना चाहिए, नहीं तो ये चीन जैसा हो जाएगा। अब चीन कहता है कि 5 बच्चे पैदा करो। और मैं सभी नौजवानों से भी अपील करता हूँ कि सरकार पर, और जो सर्विस नहीं करते हैं तो वो तो कम से कम करें 3 बच्चे, नहीं तो ये सनातन अपने आप ही खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मानने वाले ही नहीं रहेंगे। और ये सभी बच्चे ब्रह्म का स्वरूप होते हैं। मैं बहुत अधिक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम 3 हो तो उसमें काका, मौसी, बुआ, इन सब की व्यवस्था है। तो 3 में तो है, 4 हो जाएं तो और अच्छा है, लेकिन 3 में ज़रूरी है। हम 2, हमारे 3 होना चाहिए। सरकार यही नियम बनाए। चलिए इसी के साथ हम मंगलाचरण करते हैं। सबका मंगल हो, सबका आचरण मंगलमय हो। इसी के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरं श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। चारों ओर निराशा हो जब शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो जय श्री राम यही नाम। जय श्री राम जय श्री राम जीते जी है जग का नाता।
इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति रस, सो अज प्रेम भगति बस। कौशल्या की गोद, सियावर रामचंद्र की जय। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। व्यापक व्याप अखंड अनंता। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वो भगवान, वो परमात्मा तो व्यापक है, अखंड है, अनंत है, लेकिन जब प्रेम हो जाता है भगवान से, बड़ा निकटस्थ संबंध हम स्थापित कर लेते हैं, और भगवान अगर उसको स्वीकार करते हैं तो वो कौशल्या की गोद में आकर खेलने लगते हैं। जय श्री राम। आइए अब हम कथा में चलते हैं। यस्मात् सर्वमिदं प्रपंचरचितं माया जगज्जायते अस्मन् तिष्ठति यान्ति चान्त समये कल्पानुकल्पे पुनः। यं दात्वा मुनयः प्रपंचरहितं विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवं तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुं निश्चलम्। यं ध्यायन्ति बुधा समाधिसमये शुद्धं वियत सन्निभिः नित्यानन्दमयं प्रसन्नममलं सर्वेश्वं निर्गुणं। व्यक्त्याव्यक्तपरमं प्रपञ्चरहितं ध्यानैकगम्यं विभुं तं संसारविनाशहेतुमजरं वन्दे हरिमुक्तिदम्। हम उन भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं जिनके कल्प अनुकल्प विस्तार पूर्वक रचा हुआ यह समस्त मायामय जगत जिनसे प्रकट होता है। वाह! नैमिषारण्य तीर्थ में 12 वर्ष के लिए एक सत्र प्रारंभ हुआ यज्ञ का। वहाँ सभी ऋतुज आए, वहाँ सभी ऋषियों के साथ लोमहर्षण सूत जी भी पधारे। ये लोमहर्षण जी व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं और परम प्रकांड विद्वान हैं, और उन्होंने सभी पुराणों को कहा है, और लगभग सभी पुराण नैमिषारण्य तीर्थ में ही कहे गए। सभी मुनि यज्ञ होने के उपरांत जो समय शेष रहता था उसमें उन्होंने कहा सूत जी से कि भगवान बताइए इस जगत कैसे उत्पन्न हुआ, भविष्य में इसकी क्या दशा होगी, स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और कहाँ लीन होगा। लोमहर्षण जी ने कहा सभी मुनियों से, महात्माओं जो निर्विकार हैं,
शुद्ध है, नित्य है परमात्मा, सदा एक रूप और सर्व विजयी है, उन भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। उन श्री श्री हरि को मेरा नमस्कार है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव रूप से जगत की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। उन भगवान को प्रणाम है, जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं। यथार्थ में तो परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा एक ही रूप होता है, लेकिन वो एक रूप नहीं, हजारों करोड़ों रूप धारण करता है, ऐसा सूत जी कह रहे हैं। वो सत्य भी है। वो अनेक रूप धारण करते हैं, कभी स्थूल कभी सूक्ष्म, सब जिनके ही स्वरूप और कारण हैं। अव्यक्त को कारण कहते हैं और व्यक्त को कार्य कहते हैं। रूप और मोक्ष के हेतु हैं। उन भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है, जो जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करती है, जो सबके मूल कारण हैं। उन परमात्मा विष्णु को मेरा नमस्कार है। आशा ये है कि सबके मूल कारण भगवान श्री हरि को प्रणाम, सभी ने प्रणाम किया, और वही इस विश्व के आधार, निर्मल ज्ञान के स्वरूप हैं। अज्ञान बस नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ एवं उनका संहार करने वाले हैं। वे सर्वज्ञ जगत के अधीश्वर, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते हैं, जो अव्यय आदि अत्यंत सूक्ष्म और विश्वेश्वर हैं। उन श्री हरि को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इतिहास पुराणों को ज्ञाता, वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान, संपूर्ण पुराणों के ज्ञाता, शास्त्रों के तत्वज्ञ पाराशर नंदन भगवान व्यास को, जो मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूँगा। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान व्यास को प्रणाम किया है, सभी ऋषियों ने किया है और सूत जी ने भी किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं कथा को कहूँगा। मेरी यह कथा बहुत ही विचित्र और अर्थों वाली होगी। आहा हा, रोमहर्षण। सूत जी कहते हैं, अब मेरी यह कथा विचित्र अनेक अर्थों वाली होगी, उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा, वह निरंतर सुनेगा तथा निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्य सत्स्वरूप कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। पहले तो सूत जी ने कहा कि जो इस कथा को निरंतर सुनता है या सुनेगा, क्योंकि वह विचित्र और अनेक अर्थों वाली है और श्रुतियों के अर्थ को का विस्तार है। श्रुतियाँ क्या है? वेद की ऋचाएँ हैं। उसका वंश परंपरा पृथ्वी पर रहेगी और वो सभी अपनी आयु पूर्ण होने के बाद स्वर्ग को प्राप्त होंगे। अब उन्होंने भगवान विष्णु के स्वरूप का, ब्रह्म का, ये ब्रह्म पुराण है मित्रों, तो यहाँ ब्रह्म का निरूपण सूत जी कहते हैं। ब्रह्म को परात्पर कृष्ण को ब्रह्म के रूप में, विष्णु को ब्रह्म के रूप में माना है। अतः ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है, जो नित्य सद स्वरूप कारणभूत अव्यक्त। अब देखिए, इसमें प्रकृति जो है, या ये कहें कि शक्ति जो है, ये नित्य है, सदस्वरूप है, कारणभूत है, पॉजिटिव बॉडी रहती है सारे ब्रह्मांड में व्याप्त, जिसको कारण शरीर भी कहते हैं। उसे अव्यक्त प्रकृति, उसी को हम प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने
इस विश्व का निर्माण किया। मुनिवरों, अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो, जिससे इस प्रकृति के माध्यम से जो अव्यक्त दिखाई देती है उसको प्रधान प्रकृति कहते हैं। तो ब्रह्म ने अपनी उस प्रधान प्रकृति के माध्यम से ही इस विश्व का निर्माण किया है, इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, विश्व का गायक। और वो ब्रह्मा जी ही पुरुष हैं। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले किसके आश्रित रहते हैं? नारायण के आश्रित रहते हैं। भगवान नारायण के आश्रित रहते हैं ब्रह्मदेव। प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए हैं। भूतों के जो भेद हैं वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। यह सनातन सर्ग कहलाता है। हमने कल कहा था कि पुराण 5 चीज़ों के कारण पुराण कहा जाता है। उसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, ब्रह्म का स्वरूपण, निरूपण, ये 5 तत्व होते हैं, इसलिए इसको पुराण कहा जाता है। ये सर्ग आ गया है, इसको सनातन सर्ग कहते हैं। पहला। तदनंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की। जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम एक नार भी है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है, इसलिए उसका नाम नार है। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन हुआ करता था, निवास स्थान था, इसलिए वे नारायण कहलाए। भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया था, उससे एक बहुत विशाल सुवर्णमय अंड प्रकट हुआ। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा सुना जाता है। सुवर्ण के समान कांतिमान भगवान ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उस अंड के भीतर निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से द्विलोक बना और दूसरे से भूलोक बना, और दोनों के बीच में आकाश रखा। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की, साथ ही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रति की सृष्टि की। इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापतियों को अपने मन से उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु तथा वशिष्ठ। ये 7 सप्तऋषि कहलाते हैं। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा भी निश्चित किए गए हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज सनत कुमारों को उत्पन्न किया। सनत कुमार सबके पूर्वज हैं। सबसे पहला, एक तरह से 24 अवतारों में भगवान के सनत कुमारों का अवतार पहला कहा जाता है। ये सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन 4 भाई हैं। आयु में ये 5 वर्ष से अधिक के नहीं होते हैं। वो ये 5 वर्ष के बालक ही रहते हैं। वो ये सर्वत्र व्यापी हैं और भगवान के एक तपो स्वरूप हैं, तपह रूप हैं। ये सनत कुमारों को उत्पन्न करने के बाद इन्हीं 7 महर्षियों से समस्त प्रजा और 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उक्त 7 महर्षियों के साथ बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। अब मित्रों में एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ गोत्र का प्रचलन है भारतवर्ष में। किस गोत्र से हो, माने किस ऋषि परंपरा के, किस ऋषि की संतानें हैं आप लोग। तो याद रखें आप सभी कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, जिनको जिन जिन नामों से जाना जाता है, इन्हीं 7 ऋषियों के गोत्रों से सभी होते हैं। इसमें 2 नाम और जुड़ते हैं। एक का नाम है कश्यप, एक का नाम है भृगु। इस तरह से 9 ऋषियों से सारे जगत के मानव जितने भी हैं इन्हीं से आते हैं।
किसी का भारद्वाज गोत्र है क्योंकि वो इन्हीं के पुत्र पौत्र हैं, किसी का गर्ग गोत्र है, किसी का वशिष्ठ है, किसी का भृगु है। इस तरह से बड़े बड़े दिव्य वंश हैं जिससे पूरा धरती, पूरी पृथ्वी पर आदमी रहते हैं। इन्हीं के वंशज हैं सभी। देवता भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने ही का विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी, मेघों की भी सृष्टि की है। फिर यज्ञों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद भी प्रकट किए। तदनंतर साध्य विश्वदेवों की उत्पत्ति बताई है। छोटे बड़े सभी भूत भगवान ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुए। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा की वृद्धि नहीं हुई तब प्रजापति अपने शरीर के दो भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने आप को दो भागों में विभक्त किया क्योंकि इतने सब लोगों, ऋषियों के माध्यम से भी सृष्टि की संरचना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पुरुष का नाम मनु हुआ, उन्हीं का नाम पर मनवंतर पड़ा। मनवंतर का एक समय माना गया। स्त्री अयोनिजा शतरूपा थी जो मनु को पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या की। परम तेजस्वी पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया। वे ही पुरुष स्वयंभू मनु कहलाते हैं। उनको वैराज पुरुष भी नाम है। उनका मनवंतर काल 71 चतुर्युगी का बताया जाता है। स्वयंभू मनु ने शतरूपा से विवाह किया और 71 चतुर्युगी का तक उन्होंने इस धरती पर शासन किया। एक मनवंतर का काल 71 चतुर्युगी होता है। 71 बार चारों युग निकल जाते हैं तो एक मनवंतर होता है। शतरूपा ने वैराज पुरुष के अंश से वीर, प्रियव्रत और उत्तानपादक नामक पुत्र उत्पन्न किए। वीर से काम्या नामक एक श्रेष्ठ कन्या हुई जो कर्दम प्रजापति की धर्मपत्नी हुई। काम्या के गर्भ से 4 पुत्र हुए। उनका नाम था सम्राट, कुक्षी, विराट और प्रभु। प्रजापति अत्रि ने राजा उत्तानपाद को गोद ले लिया। प्रजापति उत्तानपाद ने अपनी स्त्री सुनृता या अनसुईया के गर्भ से ध्रुव, कीर्तिमान, आयुष्मान और वसु ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने सृष्टि, भव्य इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। सृष्टि के गर्भ से, सुषाया के गर्भ से रिपु, रिपुंजय, वीर, विक्रल, विक्रतेजा ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। और रिपु से बृहति ने चक्षुष नाम की तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। चक्षुष से उनकी पत्नी पुष्करणी से जो महात्मा प्रजापति वीरण की कन्या थी, उनसे चाक्षुष नामक मनु ने जन्म लिया। चाक्षुष मनु से वैराज प्रजापति की कन्या नडवडा के गर्भ से 10 महाबली पुत्र हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं: कुत्स, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निहोत्र, अतिरात्र, सुद्युम्न और अभिमन्यु। पुरु से आग्नेय ने अंग, सुमना, स्वाति, कृतु, अंगिरा और मय ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग के सुनीता ने बेन नामक एक पुत्र पैदा किया। बेन के अत्याचार से ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ, अतः प्रजाजनों की रक्षा के लिए उन्होंने उसके दाहिने हाथ का मंथन किया, जिससे महाराज पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महातेजस्वी नरेश प्रजा को प्रसन्न रखेंगे तथा महान यश के भागी होंगे। बेन कुमार पृथु धनुष और कवच धारण किए अग्नि के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन किया। राजसूय यज्ञ के लिए अभिषिक्त होने वाले राजाओं में वे प्रथम थे। उनसे ही स्तुति गान में निपुण
सूत और मागध प्रकट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी से सब तरह के अनाज दोहे, प्रजा की जीविका चले। इसी उद्देश्य से उन्होंने देवताओं, ऋषियों, पितरों, दानवों, गंधर्वों और अप्सराओं आदि के साथ पृथ्वी का दोहन भी किया। ये वंश शतरूपा और स्वयंभु मनु के द्वारा है। इनके 3 पुत्र हुए, वीर, प्रियव्रत और उत्तानपाद। वीर की जो काम्या नामक श्रेष्ठ कन्या हुई, वो कर्दम की धर्मपत्नी हुई थी। प्रजापति अत्रेय ने उत्तानपाद को गोद ले लिया। उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुनृता के गर्भ से ध्रुव, कीर्तिमान आदि को उत्पन्न किया। और इसी क्रम में आगे चल करके महाराज अंग के सुनीता ने बेन नामक पुत्र को पैदा किया, जो बड़ा दुष्ट था, अत्याचारी था। महात्माओं ने उसको मथ डाला। उससे पृथु का जन्म होता है। पृथु ने पृथ्वी से सभी तरह के अनाजों को प्राप्त किया और पृथु का चरित्र बहुत ही पुण्यदायक है। राजा पृथु का चरित्र जो है, मुनियों ने कहा, लो महाशरण जी, पृथु के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि उन महात्मा ने इस पृथ्वी का किस प्रकार दोहन किया। पृथु के चरित्र को मित्रों हम कल सुनाएंगे। महाराज पृथु का चरित्र बड़ा है, बड़ा ही सुंदर चरित्र है, क्योंकि पृथु एक बहुत ही महात्मा राजा हुए। लोमहर्षण जी ने अभी जितना महात्माओं को बताया कि ये सर्ग क्या है, कैसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वो हमने आपके सामने इस कथा के यथारूप कह दिया। कल हम पृथु का चरित्र कहेंगे। इतना तो निश्चित हो गया कि ब्रह्मदेव ने अपने ही स्वरूप को 2 भागों में विभक्त किया। ये 9 ऋषियों को मानस पुत्रों के रूप में जन्म दिया, सनत कुमार को दिया, और ब्रह्मा जी जो हैं ये नारायण के आश्रित रहते हैं। नारायण जल में रहते हैं। नर से इस जल की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको नार कहते हैं। और उसमें जो निवास करते हैं, अयन है जिनका, इसलिए उनका नाम नारायण पड़ा। एक बहुत बड़ा अंडकटाह नारायण की कृपा से उन्होंने उत्पन्न किया। उसको ब्रह्मा जी ने 2 भागों में विभक्त कर दिया। एक स्वर्ण कमल पर बैठे थे ब्रह्मा जी। वो स्वर्ण कमल भगवान श्री नारायण की नाभि से निकला हुआ था, और यहाँ से सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता है। फिर मनु और शतरूपा के रूप में सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। इसी कथा में आगे चलकर पृथु का जन्म होता है। इस कथा को हम कल सुनाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। भगवान श्री हरि नारायण ब्रह्मदेव सब पर कृपा करें भगवान।
अब ब्रह्म की कथा की शुरू होती है। ब्रह्म का निरूपण भी मैंने शुरू कर दिया है। कल पृथु का चरित्र होगा। पृथु चरित्र बहुत ही पुण्यदायक है, बड़ा आनंददायक है। आप लोग सुनिए। ये ब्रह्म पुराण प्रथम पुराण है। जय श्री राम।